हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदा और स्वागत है आपका चंदा की रसोई में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिना चाशनी, बिना घी और बिना कोई झंझट के मार्केट से भी बढ़िया सुपर टेस्टी एंड दानेदार बेसन बर्फी बनाने का बिल्कुल नया तरीका, जिसे आप इस बसंत पंचमी के मौके पे घर पे आसानी से बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम खर्चों में। तो बनाने में आसान, खाने में स्वादिष्ट। रेसिपी को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं बनाना। हमने यहाँ पे हाफ कटोरी चीनी लिया है, तो इसे हमें सबसे पहले फाइन पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे ग्राइंडर ले लेते हैं और इसमें चीनी को डाल दे रहे हैं। साथ में फ्लेवर्स के लिए 2 से 3 इलायची के बीज हमने डाल दिया है और इसे अच्छे से ग्राइंड कर ले रहे हैं। तो चीनी को हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, देख सकते हैं ना। इसी तरह से इसे बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा। अब इसे निकाल कर एक बाउल में रख लेते हैं। अब हम यहाँ पे ले लेंगे बेसन। तो जिस कटोरी से हमने चीनी लिया था ना, उसी कटोरी से हमने यहाँ पे 1 कटोरी बेसन लिया है। तो बेसन के आधा हमने चीनी लिया है, लेकिन अगर आप मीठा कम खाते हैं तो यहाँ पे आप 1-2 चम्मच चीनी कम भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पे एक पैन चढ़ा लिया है। तो हमने यहाँ पे उसी कटोरी से 1/3 रिफाइन तेल लिया है। तो इसमें हम सारे रिफाइन तेल डालेंगे। सिर्फ 2 चम्मच तेल हम बचा के रखेंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा है। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनना है। सारे प्रोसेस लो फ्लेम पे करेंगे। तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है इस तरह से। तो जैसे ही रिफाइन में बेसन जाता है ना, तो ये धीरे धीरे गुठलियाँ बन जाता है। तो इसे हमें तोड़ते हुए अच्छे से मिक्स करना है और इसे धीरे धीरे बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि हमारी सारी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और रेसिपी को एंड तक जरूर देखें। तो इसे हमने 2 मिनट के लिए भुना है और 2 मिनट भुनने के बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 चम्मच सूजी। सूजी को हमने ग्राइंडर में डालकर बारीक कर लिया है, क्योंकि हमारे पास मोटी वाली सूजी थी तो हमने इसे थोड़ा बारीक कर लिया है। अगर आपके पास पतली वाली सूजी हो ना, तो आप उसे इसी तरह से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 चम्मच सूजी डाला है। इससे क्या होगा ना, ये बर्फी हमारे बिल्कुल मार्केट जैसी दानेदार बनेगी। और दोस्तों, यहाँ पे मोटा सूजी ना डाले, बिल्कुल फाइन सूजी डालिएगा। तो बेसन को हमने 5 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें जो बचा हुआ तेल था ना, उसमें से 1 चम्मच और डाल दे रहे हैं और इसे फटाफट चलाएंगे। और धीरे धीरे ये बेसन जो है ना, सारे तेल छोड़ने लगेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसमें से तेल छोड़ने लगे हैं ना। तो इसे अभी हमें 3 से 4 मिनट और भूनना है। तो बेसन को भूनने में लगभग हमें 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे भूननी होती है। तो बेसन को हमने 8 से 10 मिनट भून लिया है। बिल्कुल सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है और सारे तेल भी छोड़ दिए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो पिसी हुई चीनी डाल दे रहे हैं और इसे लगातार चलाएंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें चीनी को अच्छे से पिघलने तक चलाना है। और ये देखिए, चीनी हल्की हल्की इसमें पिघलने लगी है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो यहाँ पे 1 चम्मच हमने देसी घी डाल दिया है। और दोस्तों, सिर्फ 1 चम्मच देसी घी से ही ये सारे बर्फी लगेंगी कि जैसे कि देसी घी की बनी हो, क्योंकि हमने बेसन भूनने में रिफाइन का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो बेसन को भी घी में भून सकते हैं और इसी तरह से सारे बर्फी को घी में भी बना सकते हैं। चीनी को पूरी तरह से पिघलने देंगे। जब चीनी अच्छे से इसमें पिघल जाएगी ना, ये बेसन इकट्ठे होने लगेंगे। तो बिना चाशनी और बिना तामझाम के बहुत आसानी से इस तरीके से आप बेसन का बर्फी बना सकते हैं। तो अब चीनी पूरी तरह से इसमें घुल गई है और ये देखिए, धीरे धीरे ये बेसन जो है ना, इकट्ठे होने लगे हैं। पैन को बिल्कुल छोड़ रहे हैं ना। तो बिल्कुल परफेक्ट डो बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए बर्फी जमाना शुरू करते हैं। तो हमने एक सोमपापड़ी कंटेनर लिया है। तो हमारे पास ये सोमपापड़ी कंटेनर पहले से था तो हमने ले लिया है। अगर आपके पास ना होना तो आप इस बर्फी को आसानी से थाली में भी जमा सकते हैं। तो इसमें अब हम डाल दे रहे हैं 1 चम्मच देसी घी। तो देसी घी अभी जमा हुआ है, तो हमने इसे थोड़ी सी गर्म करके पिघला लिया है और डब्बे में अच्छे से लगा दे रहे हैं, ताकि बर्फी आसानी से निकल जाए। तो इसी तरह से प्लेट में भी घी लगा लेना है। तो अब हम इसमें बर्फी जमाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से सारे डो को हम अच्छे से इसमें फैला देंगे। तो इसके ऊपर से हम एक लेयर और लगाएंगे और इसे भी पूरी तरह से अच्छे से बराबर करके फैला देंगे। तो छोटा सा कंटेनर है ना, इसलिए हम इसे 2 से 3 बार में डाल रहे हैं। अगर आप इसे प्लेट में डालेंगे ना, तो आप एक ही बार में इसे डाल सकते हैं और अच्छे से फैला सकते हैं। ये देखिए, चम्मच से पूरी तरह से हमने चिकना कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बारीक कटी हुई काजू और थोड़ी सी बादाम डाल दे रहे हैं। यह बर्फी देखने में भी बिल्कुल दुकान जैसे लगेगी और खाने में तो ये दुकान से भी बढ़िया लगेगी। और इसे हल्के
हाथों से इस तरह से सेट कर लेंगे और इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। जब ये हल्की ठंडी हो जाएगी ना, तब इसके अंदर हम कट लगाएंगे। तो 1 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी कट लगा दे रहे हैं, ताकि जब हम बर्फ़ी को पूरी तरह से काटेंगे ना, तो बिल्कुल अच्छा सा शेप निकलेगा। अगर आप इसे प्लेट में जमाएंगे तो आप अपने मनपसंद से जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक छोटा सा कंटेनर में जमाया है और इसका ढक्कन बंद करके हमने इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और देखिए पूरी तरह से जम गया है। अब हम इसका कट लगा देते हैं। तो जहाँ से हमने कट लगाया है ना, वहीं से इसका कट लगा दे रहे हैं। ये देखिए बहुत आसानी से कट रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट शेप में कटेंगे। तो अब बेसन की बर्फ़ी बनाना बिल्कुल आसान हो गया है। आप इस तरीके से एक बार बर्फ़ी बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसके पीसेस निकालते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट जमा है। तो ये पहला पीसेस है ना, तो थोड़ी सी ये नीचे से टूट गई है, लेकिन अब ये सारे पीसेस बिल्कुल परफेक्ट निकलेंगी। तो इसे हम प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से दूसरे पीसेस भी निकाल लेते हैं। देख सकते हैं ना कितना आसानी से निकल रहे हैं ना। तो बर्फ़ी बनाना बिल्कुल आसान हो गया है। बिना झंझट, बिना चाशनी की ये बेसन बर्फ़ी इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है ना, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए इसे तोड़ कर देख लेते हैं। तो यह हमारी बर्फ़ी बिल्कुल सुपर सॉफ्ट, दानेदार, बाजार से भी अच्छी बनी है। मुंह में डालते ही यह बर्फ़ी घुल जाएगी। तो यह बर्फ़ी आप बसंत पंचमी के मौके पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी। दोस्तों अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।